नमस्कार साथियों, मैं दिनेश चौधरी एक बार पुनः आपका उत्कर्ष क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार सभी विद्यार्थी, जितने विद्यार्थी हैं सभी जुड़ जाएं। शांति जी, मक्खनलाल मीना, कविता, कुसुम, सरोज चौधरी, निशा कुमारी, अंजलि, प्रकाश स्वामी, अशोक मेघवंशी, कृष्ण जोशी, सभी को नमस्कार। बुलबुल गुजर, अनीता पालीवाल, सभी को नमस्कार बेटा। हाँ, सभी को महाशिवरात्रि के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए, तो देखिए, बात कर रहे थे अपन घन और पासे की, क्यूब एंड डाइस की। तो हम लोग अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अजब गजब, कश्मीरिया, जयपाल वेरवा, मनीष शर्मा, सूरज चौहान, विकास, अक्षिता गुप्ता, दिव्यांशु, सभी को नमस्कार। हाँ बेटा, ओके। मनीष शर्मा सर, इस टाइम तो नींद आती है, सो जा। तो बेटा, किसने कहा तेरे को पढ़ने के लिए? कोई दबाव थोड़ी है तेरे ऊपर। चलो, तेरे को जिंदगी भर नींद ही आएगी, गारंटी है मेरी। चलो, तो देखिए, ध्यान रखना, अपन बात कर रहे थे क्यूब एंड डाइस की, मतलब घन और पासे की बात कर रहे थे। और पिछली क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको बताए थे, ठीक है? ध्यान रखना, क्वेश्चनों के साथ साथ थ्योरी चलती है इसमें, ठीक है? तो देखिए, मैंने ये आपको एक क्वेश्चन लेके आया मैं, और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर, निम्न पासों में जामुनी रंग वाली सतह की विपरीत क्या होगी? ठीक है बेटा, मतलब अपोजिट टू पर्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस विल बी अपोजिट टू द पर्पल कलर सरफेस, ये पूछा, ठीक है? देखिए, सुनना, कल वाले क्वेश्चन कौन से दिए थे? यही तो थे कल वाले। कल वाले क्वेश्चन नंबर कितने से दिए थे? रुकिए बेटा, 2 मिनट। अभी मैं कल घर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे वो क्वेश्चन अभी करवाता हूं आपको। 2 सेकंड रुकिए।
चलिए देखो, हाँ बिल्कुल, कल जो घर के लिए क्वेश्चन दिए थे वो देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया था आपको किस, देखिए क्वेश्चन था कि यदि नीचे, हाँ मेरे को चेक करना पड़ा है कौन से क्वेश्चन दिए थे। ये कह रहा है कि सर नीचे दिए गए पासों में तीन, नीचे तीन है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। मतलब आपको पूछा है अपोजिट टू 3, 3 का विपरीत पूछा है बेटा। क्लियर। अब आप लोग देख लें कि 3 का विपरीत, ठीक है। देखो यहां आपने देखा 4, इधर 4 है, इधर एक नहीं है, 2 नहीं है। ध्यान रखना, मैंने पहले भी बताया था, दिमाग में नोट कर लेना ये चीज। कभी भी एक पासा हो, 2 पासे और एक सतह कॉमन हो तो कॉमन को लिखो 4। 4 के बाद में चलो क्लॉकवाइज, 4 के बाद में क्या बेटा 2, और 2 के बाद में क्या है 1। ठीक है, वही काम वहां करो। 4 के नीचे क्या लिखो बेटा 4, 4 के नीचे क्या लिखो 4 लिखो, ठीक है। और उसके बाद में क्लॉकवाइज चलो बेटा, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलो। 4 के बाद में 3 और 3 के बाद में 5, 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 6। तो आपने देखा 3 का विपरीत, 3 का विपरीत क्या था सर 2 था। आंसर क्या होगा, तो ये आपका सही जवाब है। क्लियर, ये आपका सही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बोलो फटाफट, इसका आंसर क्या था जल्दी बताओ फटाफट। चलिए, अरे भाई ये क्या कह रहा है, देखो 2, इधर क्या है 2 है, सीधा सा काम है। 2, 2 के बाद में देखो एक सतह कॉमन है तो 1, फिर क्या करोगे 3, 2 घर पे सोल्व किए होंगे आपने। 2 के बाद में 6 और 6 के बाद में 5। देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3, 4 नहीं आया, यहां लिख दो 4। देखो 3 के सामने क्या है 5, 5 तो दिख रहा है। 5 के सामने क्या है 3, 3 भी दिख रहा है। 6 के सामने क्या है, 6 के सामने क्या है 1, ये भी दिख रहा है। तो 2 के सामने वाली संख्या नहीं दिख रही, 5 इसमें, 4 इसमें कहीं नहीं दिख रहा। ये इसका आंसर है। क्लियर, बिल्कुल ए ऑप्शन सही जवाब है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये था बेटा, निम्न पासों में 5 के विपरीत सतह पे कौन सी है। देखो इधर 6 है क्या, उधर नहीं है। 4 है नहीं है, 2 है नहीं है। देखो बेटा एक काम की बात बताता हूं आपको, ध्यान से सुनना। काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मैं कह रहा हूं कि नोट डालो और लिख लो। यदि 2 पासे दिए गए हो और दिए गए हो और उनमें
तीनों सतह अलग अलग हो तो, ये ध्यान से सुनना, आगे जो लाइन लिख रहा हूं ये ध्यान से सुनना, तो समान आकृति वाली सतह, तो समान आकृति वाली सतह आपस में विपरीत सतह होती है। समान आकृति वाली सतह आपस में विपरीत सतह होती हैं, ये दिमाग में नोट कर लेना। आप लोगों ने एक अच्छी बात देखी कि सर यहां 6 है, जिस घर में 6 है सेम ऐसा ही घर कौन सा है, 5 वाला है, तो 6 का विपरीत 5 होगा। अब कई जगह मैं आपको बता दूं दोस्त, 2 का विपरीत दे रखा है 3 और 4 का विपरीत 1, ये पहले बता दूं कुछ किताबों में, इसलिए बता रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। ध्यान रखना बायां दायां चेंज नहीं होता इधर। यहाँ 2 है, 2 जैसा घर कौन सा, यहाँ 2 जैसा घर है 1, तो यहाँ जो है वो 2 का विपरीत जो होगा वो 1 होगा। इधर क्या लिखा है, 4 लिखा है, इधर क्या लिखा है बेटा, 3 लिखा है, तो आपको मैं बता दूं कि 4 का विपरीत जो होगा वो क्या होगा बेटा, 3 होगा। 4 का विपरीत जो होगा वो 3 होगा। आपने देखा कि सर किसका विपरीत पूछा, 3 का, बेटा आंसर जो होगा वो क्या होगा, 4 होगा। आपको मैं बता दूं, आप ये नोट कर सकते हैं कि सही जवाब क्या होगा, 4 होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन। ऐसे करना था। क्लियर? अखिलेश जी सर मैंने कल ही कोर्स लिया है, पीछे का कैसे पढ़ूं, पीछे का बेटा थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? तो ये समझ गए होंगे, ये नोट कर ले, नोट कर ले ये चीज। नोट कर लें फटाफट और फिर आगे बढ़े। चलेगा नेक्स्ट। हाँ मैंने कहा था ना साथ साथ लिख ले, यदि 2 पासे दिए गए हों और उसमें तीनों सतह अलग अलग हो तो समान आकृति वाली सतह आपस में विपरीत सतह होती है। समझ गए दिव्यांशु? ये जो तू बता रहा है ये टुक्का है, टुक्का। चलो तो ये बताओ, यहां आपने देखा कि सर जामुनी रंग वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी? जामुनी रंग वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी, ये बताइए। जामुनी रंग नहीं, अरे कैसे कह सकते हैं स्टैंडर्डाइज? यहां स्टैंडर्डाइज कैसे कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते, ठीक है तो स्टैंडर्डाइज, लेकिन इसमें आपस में 2 पार्ट दे रखे हैं अलग अलग। जैसे ये आ गया, देखो ये कितने पासे हैं सर, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइस विल बी अपोजिट टू द पर्पल कलर। देखो इधर नारंगी, इधर सफेद, नारंगी नहीं है, जामुनी नहीं है, गुलाबी नहीं है, तो देखो ध्यान दो तीनों ही सतह क्या है, अलग अलग है। 2 पासे हैं, 2
पासों में तीनों सतह अलग अलग है। तीनों सतह क्या है? अलग अलग है। तो समान आकृति, वापस बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तो समान डिजाइन, समान आकृति वाली सतह आपस में विपरीत सतह होती है। विपरीत सतह होती है, समझ गए? तो आपस में विपरीत सतह होती है। यहां देखो नारंगी, सीधा इलाज बता रहा हूं यार, इससे इजी तरीका और क्या होगा। इधर सफेद, नारंगी का विपरीत सफेद, इधर गुलाबी, इधर हरा। गुलाबी का विपरीत क्या होगा? हरा। इधर जामुनी, इधर पीला। जामुनी और पीला। आपने देखा कि सर जामुनी का विपरीत पूछा है, जामुनी का विपरीत क्या होगा? पीला। ये आंसर है, बोलो है कि नहीं है? ये इसका सही जवाब पीला। क्लियर? नेक्स्ट, अगला बताओ। देखिए चलिए देखो, ध्यान दो, वापस समझ लेना बेटा। बहुत काम की चीज बता रहा हूं, गौर लगा के समझना। कविता पीछे वाला वापस। ए भाई, दो पासों में तीनों सतह अलग अलग हो तो समान आकृति वाली सतह आपस में विपरीत सतह होती है, सेम डिजाइन वाली। देखो ध्यान से सुनो, काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। तीन या तीन से अधिक पासे दिए गए हो, दिए गए हो तो विपरीत सतह ज्ञात करना। तो विपरीत सतह ज्ञात करना, ठीक है? समझ लेना कैसे करेंगे। कभी भी ध्यान रखना, तीन या तीन से अधिक पासे दिए गए हों, ठीक है?
सर 13वां, पहले भाई आप क्लास अटेंड किया करो, ठीक है, लेट मत किया करो, फिर बोलोगे कमेंट्स नहीं पढ़ते आप। सर मैं पीछे रह गई तो क्लास अटेंड किया करो, बाद में वीडियो देखा करो। क्या हो गया 13 में कल समझाया हुआ है, पिछली क्लास में मैंने 5-6 क्वेश्चन करवाए थे ऐसे। अब क्लास लेट अटेंड करते हो तो आपकी ही समस्या है। अभी आगे और आएंगे, देख लेना। चलिए अब थोड़ा क्लास प्रॉपर टाइम पे अटेंड किया करो, ठीक है। पहले आप लगे रहते हो मोबाइल में, ध्यान देते नहीं हो, फिर कहते हो सर समझ में नहीं आया। देखो ध्यान से समझो, एक चीज दिमाग में नोट कर लेना, मैं बता दूं कि 3 या 3 से अधिक पास से दिए गए, और क्लास को टाइम टू टाइम अटेंड किया करो आप। पहले तो आपको घूमने में फिरने में टाइम नहीं मिलता। ये कह रहा है कि 3 या 3 से अधिक पासे दी गई हो तो विपरीत सतह याद करना। ध्यान से सुनना, दो पासों का, ध्यान से सुनना, दो पासों का एक जोड़ा बनाना है। दो पासों का एक जोड़ा बनाना है, और उस जोड़े की शर्त क्या होनी चाहिए, ये ध्यान से सुनना। उस जोड़े की शर्त क्या होनी चाहिए, वो ध्यान से सुनना। दोनों पासों में केवल एक सतह कॉमन होनी चाहिए। केवल एक सतह क्या होनी चाहिए, कॉमन होनी चाहिए। और ये बात मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। ध्यान से सुनना, गौर से समझना। सबसे पहले एक बार समझ लेना, 3 क्वेश्चन आपको कंटिन्यू ऐसे ही समझाऊंगा, एक ही टाइप के। गौर से समझोगे तब समझ में आएगा। पहला, दूसरा, इसीलिए मैं कहता हूं कि कंटिन्यू क्लास लिया करो। और तीसरा, कितने पासे हैं बेटा, 3 पासे हैं। और इन 3 पासों में आपको सबसे पहले एक पेड़ बनाना, एक जोड़ा बनाना है। और जोड़ा क्या है, ध्यान से सुनना। पहले और दूसरे का एक जोड़ा बनाओ। पहले और दूसरे का एक जोड़ा बनाओ। आप पहले और दूसरे का एक जोड़ा बनाया, तो इधर 6, इधर नहीं है, इधर 3, इधर नहीं है, 1 नहीं है, तीनों ही सतह अलग अलग है। मैंने क्या कहा, दोनों पासों में केवल एक सतह कॉमन होनी चाहिए। अब दूसरे का और तीसरे का बनाया, 6 नहीं है, 3 और 1, देखो ध्यान दो, 3 और 1 कितनी सतह कॉमन है, 2 सतह कॉमन है। कितनी सतह कॉमन है, 2, इसलिए ये भी नहीं बना। फिर आपने बनाया 1 और 3 का, 2 और 3 का। अब 2 और 3 का तो बनना ही पड़ेगा। देखो इधर 5 है, इधर भी 5 है, 4 नहीं है, 2 नहीं है। तो कहने का मतलब, ठीक है, नंबर 2
वह नंबर 3 से, आपके क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप कंटिन्यू क्लास लो और उस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, समझ गए? उस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, क्लास लेट अटेंड मत करो, टाइम पे अटेंड किया करो। अब क्लास एक आधी घंटे होने के बाद में जगते हो। देखो और बच्चों के कैसे समझ में आ रही है। 2 व 3 से, पासा नंबर 2 और पासा नंबर 3 से समझो कितना धीरे धीरे समझाया जा रहा है आपको। अब यहां केवल एक सरफेस कॉमन है तो आप इसको भूल जाओ, इससे आपको कोई मतलब नहीं है, भूल जाओ आप इसको। देखो कभी भी ध्यान रखना, 2 पासे और 2 पासों में केवल एक सतह कॉमन हो, उस कॉमन को उठाओ, लिख दिया 5। फिर आप चलो क्लॉकवाइज, 5 के बाद में 4 और 4 के बाद में 2, 5 के बाद में 4 और 4 के बाद में 2, लिख दिया बेटा। अब यहां देखो 5, 5 के नीचे लिखो 5, फिर चलो क्लॉकवाइज, 3 और 3 के बाद में 1, यहां लिखो 3 और फिर 1, ये बन गए जोड़े। अब देखो 5 2 पर आया है, ये देखो 1 से लेकर 5 6 तक कौन नहीं आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 5 6 नहीं है, यहां कैंसिल करके 6 लिख दो, ये जोड़े बन गए। 3 का विपरीत पूछा, आंसर होगा 4। क्या आंसर होगा? 4। ये आपका सही जवाब होगा। अब सुनो काम की बात, ये तो आपका हो गया। अब देखो दूसरे को मैंने पहले को कहीं भी टच किया क्या? नहीं किया, ठीक है, मैंने टच भी नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, एक काम की बात बता रहा हूं आपको कि विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती। बोलो देती है क्या? ये लिखवाया था, टॉपिक स्टार्ट किया तब मैंने 1 नंबर से जोड़े नहीं निकाले, मैंने 2 और 3 से निकाले, लेकिन देखो ना 1 में भी सेट होगा। बोलो 6 का अपोजिट क्या है? यहां देखो 5, बोलो 5 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। ठीक है, 3, 3 का विपरीत क्या है? 4, 3 का विपरीत 4 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। सर अगर पहले और दूसरे और तीसरे में बन गया, कभी नहीं बनेगा, चिंता मत करो। 3 का जोड़ा बनता है क्या? जोड़ा 2 का बनता है ढोलू। 1 का विपरीत क्या? 2, ठीक है, नहीं दिख रहा। पहले के साथ बनाना है, पहले 1 और 2 का नहीं बने तो 1 और 3 का क्रम से चलना है, ध्यान रखना। अब नोट करो इसको फटाफट। अब नोट करो इसको फटाफट।
क्लियर। अब मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो। ये देखो, निम्न पांचों में 5 के विपरीत अंक पर कौन सी होगी। ठीक है, अब पुनः एक बार समझना, ध्यान से समझना, वापस बता रहा हूं। पहला नंबर 1 शॉर्ट ट्रिक हो रहा है, लेकिन वो तुक्के हैं, कभी कभी चलते हैं। ये कितना है, 3। देखना, समझना। सर आवाज नहीं आ रही, आवाज तो अब आएगी ना, मैं बोल ही अब रहा हूं। 2 पासों का क्या करना है बेटा, 2 पासों का एक जोड़ा बनाना है। मतलब 2 पासों का, 2 पासों का एक जोड़ा बनाना है। ठीक है, पहली चीज ध्यान रहे मेरे भाई, उस पेड़ की कंडीशन क्या है, उस जोड़े की शर्त क्या है। 2 पासों का एक जोड़ा बनाना है और उस पेड़ की कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को देखिएगा। मतलब दोनों पासों में, दोनों पासों में केवल एक सरफेस, केवल एक सतह कॉमन हो। केवल एक सतह क्या हो भाई, कॉमन हो। क्लियर है भाई, केवल एक सरफेस कॉमन हो। समझ में आ रही है। आपने पहले और दूसरे का बनाया कि यहां 4, इधर 4 है क्या, नहीं, 2 नहीं है, 5 नहीं है। देखो पहले और दूसरे में एक भी सरफेस कॉमन नहीं है। पहले और तीसरे का बनाया बेटा, आपने देखा 4 उधर है क्या, नहीं है, 2 नहीं है, 5 बिल्कुल सर 5 है। तो बेटा ध्यान रखना, यहां आप 3 नंबर, 2 नंबर को भूल जाओ। आपका जोड़ा बना नंबर 1 व नंबर 3 से। मेरे विद्यार्थियों, आपने कॉमन को उठाया 5 को, फिर कुछ नहीं करना। कल बताया था मैंने, 2 पासे हो, एक सतह कॉमन हो। आप क्लॉकवाइज चलो, 2 के बाद में 4 और 4 के बाद में 2, सॉरी 5, 5 के बाद में 4 और 4 के बाद में 2। ओके, वही काम वहां, 5, 5 के नीचे 5। फिर क्लॉकवाइज चलो, 3 और 3 के बाद में 6, 3 और 3 के बाद में 6। 1 से लेकर 6 तक कौन नहीं है, 1 नहीं है, यहां 1 लिख दो। आपसे पूछा 5 का विपरीत, 5 का विपरीत 1 होगा, ये आपका सही जवाब होगा बेटा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब सुनना बेटा, आप लोगों ने कहा कि सर 2 वाले को तो हमने टच ही नहीं किया। देखना बेटा, 2 वाले को टच नहीं किया, फिर भी देखना इसमें ये नियम लागू होगा। आप कहोगे कैसे, देखो 1 का विपरीत क्या है, 5 है, बोलो दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा सर। 3 का विपरीत क्या है, 4, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। 6 का विपरीत क्या है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही हैं, विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही हैं भाई। समझ गए, ये ध्यान रखना, विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे रही हैं, ये क्लियर है। ओके, चलिए अगला एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, वापस समझना, ध्यान से समझना और आंसर करना। बताइए, देखें सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, करो देखें।
चलिए देखो, ध्यान से समझो। 1 2 और 3 कितने डाइस है? 3 है। मैंने वापस कहा समझाओ, 1 और 2 का जोड़ा बनाओ। बनाया? देखो 5 इधर है, नहीं है। 6 नहीं है, 4 है। मैंने कहा केवल एक सतह कॉमन होनी चाहिए। बार बार कह रहा हूं, जोड़ा बनाना है। दो पासों का, दो पासों का जोड़ा बनाना है। जोड़े की शर्त दोनों पासों में केवल एक सतह कॉमन हो। ठीक है बेटा, आपने लिखा 4। देखो पासा नंबर 1 व 2 से आपने लिखा 4। 4 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, क्लॉकवाइज 4 5 और 6। यहां 4 के नीचे 4, समझ लेना। फिर क्लॉकवाइज 1 और 1 के बाद में 2। एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। 3 नहीं है, 3 यहां 3 लिख दो। इसमें 3 का विपरीत पूछा, आंसर होगा 4। ये आंसर है, ए ऑप्शन। बोलो है कि नहीं है? अब इसमें चेक कर लो आप, इसमें चेक करो, इसमें चेक करिए बेटा। यहां आपने देखा 3, 3 का विपरीत 4 है क्या? नहीं है सर। 6 का विपरीत 2 है, नहीं है। 5 का विपरीत 1 है, नहीं है सर। इसका मतलब हमारा आंसर सही है। अब बताइएगा सर 1 और 3 भी बन रहा है। अनुज कुमार मीना, जानबूझ के तू गलती पे गलती कर रहा है। तेरे को इस धरती पे समझाना भी मेरे हिसाब से मूर्खता है। तेरे को 1 बार नहीं 4 बार मैंने कह दिया कि पहले से दूसरा बनाना है, फिर पहले से तीसरा बनाना है, नहीं बने तो फिर दूसरे से तीसरा बनाना है। पहले और दूसरे का बन गया तो आगे नहीं जाना है। समझ गए? ये ध्यान रखना बेटा, यहां वो चीज नहीं लागू होगी ओम प्रकाश। फिर तो देख 5 का विपरीत 2 कहां है? 5 का 1 है, 6 का 2 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन अब सबका सही होना चाहिए, कोई गलत नहीं करेगा। अब की बार मैं 4 पासे दिए हैं और ध्यान रख लेना, मैं बार बार कह रहा हूं कि पहले के साथ जोड़ा बनाना है, आगे मत जाइए। पहले का दूसरे का, नहीं बने तो पहले और तीसरे का, नहीं बने तो पहले और चौथे का, फिर दूसरे पे जाइएगा।
चलो भाई थोड़ा क्लीन, हाँ क्लीन दिखाई इनको। ओके, पासों में कलर नहीं दिखाई दे रहे। देखो नंबर 1 और 2 का जोड़ा बनाया, यहां जामुनी बैंगनी नारंगी। देखो बैंगनी और नारंगी 2 सतह कॉमन है इसलिए नहीं बना। 1 और 3 का बनाया, जामुनी नहीं है, बैंगनी नहीं है, नारंगी नहीं है, तीनों ही नहीं है। 1 और 3 का बनाया, 4 का जामुनी, इधर भी जामुनी है, नारंगी नहीं है, बैंगनी नहीं है। पासा बना, जोड़ा बनाए 1 व 4 से, और 1 व 4 से जो पेयर बना, तो आप लोगों ने देखा कि सर यहां लिखा मैंने जामुनी। समझना बेटा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जामुनी के बाद में क्लॉकवाइज बैंगनी, बैंगनी के बाद में नारंगी, ठीक है, और इसको टच भी नहीं करना, उस पे जाओ, जामुनी के नीचे जामुनी, जामुनी के बाद में नीला, और नीले के बाद में हरा, नीला और नीले के बाद में हरा। अब देखो इन दोनों में कौन सा रंग ऐसा है जो नहीं आया? बैंगनी आ गया, नारंगी आ गया, लाल नहीं आया, हरा आ गया, नीला आ गया, लाल नहीं आया। तो आपको क्या करना है, यहां जामुनी कॉमन है तो इसकी जगह काट के लाल लिखना है। ये आपस में जोड़े बन गए। किसका विपरीत पूछा आपको? हरे का, हरे का विपरीत नारंगी। ये आपका आंसर होगा बेटा, ठीक है। अब देखो समझना, यहां ये दोनों पास है। बैंगनी का विपरीत क्या है? बैंगनी का विपरीत नीला नहीं दिख रहा, नारंगी का विपरीत हरा नहीं दिख रहा, लाल का विपरीत जामुनी नहीं दिख रहा, हरे का विपरीत नारंगी नहीं है, लाल का जामुनी नहीं है, और नीले का विपरीत बैंगनी नहीं है। देखो मैंने जोड़ा किससे बनाया? नंबर 2, नंबर 1 और 4 से, जबकि ये सेट किस में हो रहा है? सेट हो रहा है ये किस में? 1 और 2 और 3 में भी, ठीक है। ऐसे करना है। जामुनी का विपरीत कैसे बनाए? जामुनी का विपरीत बेटा इनमें से कोई भी रंग ऐसा हो जो नहीं आया हो। तो देखो लाल नहीं आया, बाकी सब रंग आ गए, ये सब के सब रंग, सब के सब रंग यहां इनमें है, लेकिन लाल नहीं है तो यहां कॉमन है, उसको काट के जो नहीं आया वो लिख दो, ठीक है। चलो तो समझ में आया तो ओके बोलिए और आगे चलिए। चलिए भाई, चलिए तो नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन, अब बताओ इसका आंसर। अब गलत मत करना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। कुछ नहीं, एक पेड़ ही तो बनाना है। बनाओ, देखिए जल्दी करो, फटाफट करो, जल्दी करो। चलिए देखो, पहले और दूसरे का जोड़ा बनाओ। 3 3 है 6, 3 और 6 2 सतह कॉमन है, नहीं बनेगा। शर्त पे ध्यान रखो, पहले का ही बनाओ, दूसरे और तीसरे का नहीं, पहले और तीसरे का। 3 3 है, 5 5 नहीं है, 6 6 नहीं है। बस आगे मत जाओ। नंबर 1, वह 3 आपने लिखा 3 3 से चले क्लॉकवाइज 6 6 के बाद में 5 6 6 के बाद में 5 कॉमन, उसमें देखिए 3 3 के बाद में 2 2 के बाद में 1 3 के बाद में 2 2 के बाद में 1 क्या नहीं आया? 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 नहीं आया, यहां कैंसिल कर दो 4। किसका विपरीत पूछा? 3 का आंसर आ गया 4, यही आंसर है। ठीक है बेटा, आप देखो एक चीज नोट करो, आपका आंसर बिल्कुल ए ऑप्शन सही जवाब है। और देखिए यहां चेक करो बेटा, देखिए इधर देखिएगा 2 नंबर में 3 का विपरीत क्या है? 4 नहीं दिख रहा, 6 का विपरीत 2 नहीं, 1 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा, 1 का विपरीत 5 नहीं दिख रहा, 6 का विपरीत 2 नहीं दिख रहा, 4 का विपरीत 3 नहीं दिख रहा। मतलब मैंने जो पेयर बनाए वो बनाए नंबर 1 और 3 से, जबकि 2 और 4 में भी ये चीज़ें लागू है। सर 1 और 4 का भी जोड़ा बन रहा है। ए मेरे भाई, मैंने एक बार नहीं 1000 बार कह दिया आपको कि 1 के साथ पहले बनाना है, 1 और 2 का नहीं बने तो 1 और 3 का, 1 और 3 का बन गया तो आगे नहीं जाना है, फिर भी जाओ तो जाओ। ठीक है, कितना समझाने के बावजूद आपने 12वीं कैसे की है मेरे समझ में नहीं है यार। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, बताओ, करिए। सर घन और पासे से कितने क्वेश्चन आएंगे? बेटा आ जाए तो 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए, नहीं भी आए, पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड है। देखो, हाँ सोमती जी आपके सही जवाब है। अब देखो नंबर 1, नंबर 2,
नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, पहले आपको बनाना एक पेयर, एक जोड़ा। नंबर 1 और 2 का जोड़ा बनाया, एक एक है, 2 1 और 2 1 और 2, ये नहीं बनेगा। पहले और तीसरे का बनाया, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, बिल्कुल 1 और 3 का जोड़ा बनना है। आगे किसी के ऊपर दिमाग नहीं लगाना। आपने पेयर बनाया नंबर 1 का, वह नंबर 3 का। 1 में आपने उठाया 2, फिर आप चले क्लॉकवाइज, 2 के बाद में 3 है, 3 के बाद में 1 है। उधर 2, 2 के नीचे 2, फिर चलना है क्लॉकवाइज, 2 के बाद में 5, 5 के बाद में 6, 5 के बाद में 6, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं आया, यहां लिख दो 4। देखिए, आपने देखा कि सर 1 का विपरीत 1 का विपरीत 6 है, यही आंसर है। ये क्लियर? देखो यहां आपने देखा, एक का विपरीत 6 दिख रहा है, 2 का विपरीत 4 दिख रहा है, 5 का 3 नहीं दिख रहा, 2 का विपरीत 4 नहीं दिख रहा, 6 का 1 नहीं दिख रहा और 3 का 5 नहीं दिख रहा। इसलिए ध्यान रखना, हमारा 100% आंसर सही है। मनीष शर्मा, सी ऑप्शन तेरा गलत है। 100। तू तो बेटा ऑफलाइन नहीं, तेरी खोपड़ी फोड़ दूं मैं, ध्यान रखना, तू पढ़ता नहीं है। बहुत बढ़िया, सब सही है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन करके बताओ जल्दी। व्हाट नंबर विल बी इन फ्रंट ऑफ सी? सी के सामने कौन सा अंक होगा? मतलब सी का विपरीत क्या है, जल्दी बताओ। आजा बेटा, तू मनीष ऑफलाइन आ, फिर तेरी खोपड़ी फोड़ फोड़ के पढ़ाना पड़ेगा। चले बताइए, लेकिन क्वेश्चन बताओ जल्दी फटाफट। चलिए देखो, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, शायद अब 10 क्वेश्चन करवा दिए ऐसे, अभी भी गलत करोगे क्या? डोलगो 1 और 2, डी इधर है नहीं है, ई नहीं है, सी है। पहले और दूसरे का ही जोड़ा बन गया। पांचवा नंबर 1, वह 2 से आपने देखा सी, सी के बाद में कॉमन चलो, क्लॉकवाइज चलो, डी और डी के बाद में ई, डी और डी के बाद में ई। वहां देखो सी, सी के नीचे सी,
फिर चलो क्लॉकवाइज, बी, और बी के बाद में ए, यहां देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी, ई कौन नहीं है, एफ, यहां कैंसिल करके एफ लिख दो। मतलब 1 से 6 तक नंबर ना लिख के इसने क्या लिख दिया बच्चा, इसने आपके सामने अक्षर लिख दिए। तो देखो किससे पूछा, सी का विपरीत क्या होगा, एफ होगा बेटा, ध्यान रखना। आपका सही जवाब एफ होना चाहिए। क्या एफ है, बिल्कुल सही जवाब है बी। अब सुनना, एक बार गौर से देखना, यहां एफ का विपरीत क्या है, सी दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ई का विपरीत ए दिख रहा है, नहीं दिख रहा, बी का विपरीत डी दिख रहा है, नहीं दिख रहा। मतलब विपरीत सतह कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देती हैं बेटा, ये ध्यान रख लेना। क्लियर? अगला क्वेश्चन करो फटाफट। देखो यहां आपने देखा कि सर नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 क्लियर है। देखो पहले और दूसरे का जोड़ा बनाया, एक उधर है क्या, नहीं है, 2 3, देखो 2 और 3 है, इसलिए इसका जोड़ा नहीं बनेगा बेटा। फिर एक और 3 का बनाओ, 2 नहीं है, 3 1, 3 और 1, 3 और 1 है, नहीं बनेगा। फिर 2 और 3 का बनना ही बनना है, 4 नहीं है, 3 है, 2 है, इनका तो लास्ट में बनना ही पड़ेगा। आपने देखा कि सर 2 नंबर वह 3 से, 2 वह 3 से, क्लियर। अब देखो नंबर 2 व नंबर 3 क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनो। यहां आपने देखा कि सर 3 कॉमन है, बिल्कुल लिख लिया सर। फिर कॉमन क्लॉकवाइज चलो, फिर क्या होगा, 3 के बाद में 2 है, 2 के बाद में 4 है, उधर 3, 3 के नीचे क्या लिख दें बेटा, 3 के नीचे 3 लिख दें। फिर आप क्लॉकवाइज चलो, 3 के बाद में 5 और 5 के बाद में 1, 3 के बाद में 5 है और 5 के बाद में क्या है बेटा, 1 है। तो आप लोगों ने देखा कि सर यहाँ हम लोगों ने समझा, देखा क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ा कि सर 1 2 3 4 5 6 नहीं है, यहाँ लिख दो 6। आपने देखा 4 का विपरीत क्या है, 4 का विपरीत 1 है, यही आंसर है। चेक करने के लिए मैं बता दूं आपको, ये बताओ मैंने कहीं भी आपको 1 नंबर पासे को टच किया सर? आपने कहा बिल्कुल गुरु नहीं किया। तो आप देखो 1 का विपरीत क्या होगा सर, 4 होगा, नहीं है। 2 का विपरीत क्या होगा सर, 5 होगा, नहीं है। 3 का विपरीत क्या होगा, 6 है, नहीं है। मतलब जहां विपरीत सतह एक साथ नहीं दिखाई देती वो पासा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। समझ गए? चलिए अब अगला क्वेश्चन, देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन आगे अलग, ये है एक घन पासे का प्रसारित रूप। किसका बेटा, ये एक घन पासे का प्रसारित रूप है, क्लियर। तो ध्यान दें,
आज मैंने आपको तमाम क्वेश्चन पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ तक पढ़ाए हमने? 24 तक पढ़े भाई। कहाँ तक पढ़े हैं? 24 तक पढ़े हैं बेटा। तो इन क्वेश्चनों को आप बड़ी ध्यान से देखना, अपनी नोट्स कॉपी में नोट करना, समझना, ठीक है। तो एक बार सभी विद्यार्थी कमेंट्स में जरूर बताइएगा आज की क्लास कैसी लगी आपको। एक बार जितने विद्यार्थी हैं फटाफट कमेंट्स करके बताइएगा। ओके, तो आज की क्लास को अपन यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट अपन करेंगे अगली क्लास में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।